बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने अपने घरों में खैर वफ़ियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोगों ने लास्ट जितने भी लेक्चर्स उसमें चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया, उसका ओवरव्यू एंड पे मैंने आप लोगों को उसका ओवरव्यू भी कंप्लीट किया। आज हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज चैप्टर नंबर 2 में उसकी कुछ डेफिनेशंस और चैप्टर नंबर 2 का कुछ ओवरव्यू जो आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है बेटा उसका नाम है इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, राइट। इसको इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स भी कह सकते हैं, ये इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स भी कह सकते हैं, ये वैलिड नेम है। बट आपकी जो बुक का नेम है वो है इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। और अगर मैं इसकी चैप्टर की इंपॉर्टेंसी की बात करूं तो चैप्टर इज़ मच इम्पॉर्टेंट एज for your board exams, as for your midterm exams, as for your classroom test, and in other words I can say the chapter is much important for your journal life, IT लाइफ। ठीक है, आपकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लाइफ है जिसमें आप इन हो रहे हैं उसके अंदर भी इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्यूटर साइंस और IT के अंदर एक प्रॉपर फील्ड्स है। आगे स्पेशलाइजेशन इसके अंदर होती हैं, आगे बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं जो इसी चैप्टर से रेलिवेंट है। तो आज आपका फर्स्ट डे है जिसमें आप इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑब्जेक्ट्स वो सारे डिस्कस करेंगे ताकि फर्दर जब आप अपनी हायर एजुकेशन में जाएंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा, राइट। तो आप लोगों को अभी चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ मैं आप लोगों को ताकि चीज़ें क्लियर हो सकें। इसको कहते हैं हम इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, मीन टू से इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क्स, राइट। नेटवर्क्स क्या होते हैं ये सबसे पहले देखते हैं जी। नेटवर्क्स जो हैं उनकी डेफिनेशन है, नेटवर्क्स कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर कंप्यूटर्स का, टर्मिनल्स का। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे नोट करवा दूँ, ज़रा नोट कीजिए अपनी अपनी नोटबुक के। कभी भी आप लोगों के सामने एक वर्ड आए, लेट्स सपोज आप लोगों के सामने वर्ड आ जाए कंप्यूटर्स, ठीक है, कंप्यूटर टर्मिनल्स, उसके बाद एक वर्ड आता है पीसीज, उसके बाद एक वर्ड आता है लेट्स सपोज होप, उसके बाद एक वर्ड आता है लेट्स सपोज नोक, उसके बाद एक वर्ड आता है लेट्स सपोज आप लोगों के पास पॉइंट, ठीक है, या सिंपल आप लोगों के पास ये वाला वर्ड भी आ जाए टर्मिनल्स। तो ये सब का मतलब यही होता है कि कंप्यूटर्स या कोई भी ऐसा पॉइंट जो कि नेटवर्क से साथ जुड़ा हुआ है। जैसे अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं आप लोगों को, मैं कहता हूं जी फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है और ये सारे आपस में कनेक्ट हैं, तो ये एक नेटवर्क है। और यहाँ पे हो सकता है इसको पीसी कहें, यहाँ पे हो सकता है इसको हम होप कहें, यहाँ पे हो सकता है इसको हम नोक कहें, यहाँ पे इसको हो सकता है हम पॉइंट कहें। तो आप इसको जो चीज़ भी कहें, नेटवर्क्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट लिंक है उसके यही नाम है जो बार बार आपके लेक्चर्स में आएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को एक तो ये क्लैरिफाई हो जाना चाहिए, कभी भी जब कभी मैं ही लेक्चर के दरमियान में वर्ड यूज़ करूँ नोक, तो आप सारे परेशान ना हो जाएं, पता नहीं सर ने नो कौन सा वर्ड यूज़ कर लिया। इसका मतलब वही पॉइंट है जो कि नेटवर्क से साथ जुड़ा हुआ है। वो एक आप कंप्यूटर को भी नोक कह सकते हैं क्योंकि नेटवर्क में प्रिंटर होते हैं, तो प्रिंटर्स को भी आप नोक कह सकते हैं, इसको पॉइंट कह सकते हैं, इसको टर्मिनल कह सकते हैं। तो कोई भी एक सिंगल लॉजिकल वर्ड यू कैन यूज़ फॉर ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो जो इसकी सबसे पहले जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो देखिए, सिस्टम कंटेनिंग एनी कॉम्बिनेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। अब देखें, कॉम्बिनेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ कंप्यूटर टर्मिनल्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रिंटर्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑडियोज, कॉम्बिनेशन ऑफ विजुअल डिस्प्ले डिवाइसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ टेलीफोन इंटरकनेक्टर्स बाय टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, केबल, ट्रांसमीटर, रिसीवर, ये सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम एक नेटवर्क कहते हैं। और वाई वी क्रिएट नेटवर्क्स, और नेटवर्क्स की अगर आप डेफिनेशन देखें चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 1 लास्ट पैराग्राफ उसकी, वहाँ पे जो हेडिंग्स हैं, जो लास्ट पैराग्राफ की जो टॉप लाइन्स है उसमें आप देखें तो वो कहते हैं जी कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीसीज टर्मिनल विच आर यूज्ड इन लाइब्रेरीज, इन स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशंस, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स, इसका यूजेज वो हम डिटेल में भी आगे चल के देखते हैं। फिलहाल इसकी डेफिनेशन देखिए, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर टर्मिनल पीसीज इन लाइब्रेरीज, इन स्कूल, कॉलेजेस, लैब्स, ऑफिसेज, ठीक है, विच इज़ यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। कोलैबोरेटिव का मतलब वही एक्सचेंज, हिस्सेदार, कनेक्टेड, जुड़ा हुआ, लिंक्ड, ठीक है। ये सारे वर्ड इसी के लिए यूज़ होते हैं। तो अगर आप इसकी डायग्राम देखें ज़रा, नेटवर्क की डायग्राम, तो दिस वन इज़ कॉल्ड डायग्राम्स, ठीक है। तो इसमें इसको हम नेटवर्क की डायग्राम, अगर आप इसमें देखें तो ये वायर्ड नेटवर्क है जिसमें ये केबल्स आ रही हैं, उसके बाद ये पीसी स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स, उसके बाद ये स्विचेज़ हैं, ये नेटवर्क की डिवाइसेज हैं। आपके इसी चैप्टर्स में इनकी डिटेल मौजूद है जो कि हम अगले लेक्चर्स के अंदर पढ़ते जाएंगे। सर्वर इसके अंदर यूज़ होता है, ये सर्वर है। इस तरह
ये कोई डिस्प्ले स्क्रीन लगी हुई है, इसके साथ लेट्स सपोज ये इसके साथ एक प्रिंटर लगा हुआ है, ये स्कैनर लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह ये आप लोगों के पास एक फायरवॉल है, ये आपका इंटरनेट है, उसके बाद ये राउटर है, ये भी एक नेटवर्क की डिवाइस है, अदर लैंड्स, अदर लोकल एरिया नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स भी होती हैं जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे। ये कोई वायरलेस नेटवर्क है जिसके अंदर ये मोबाइल जो आप घरों में आजकल यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई के साथ आपके फ़ोन यूज़ हैं, आपका लैपटॉप कनेक्टेड है, राइट नाउ दिस लैपटॉप इज़ कनेक्टेड विद ओवर कॉलेज वाईफाई, तो ये भी एक वायरलेस नेटवर्क, क्योंकि कनेक्टिविटी तो इसमें भी है, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन तो इसमें भी हो रही है, मोबाइल फ़ोन से भी एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रही है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये वायरलेस नेटवर्क हैं जिसमें वायर्ड नहीं आती। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपकी जो नेटवर्क की डेफिनेशन है वो क्लियर होगी। कॉम्बिनेशंस ऑफ टू मोर टर्मिनल होप नोब प्रिंटर डिवाइसेस, ऑडियो वीडियो विजुअल एनीथिंग which can exchange information is called networks, and networks is also called collaborative computing। स्टोरी क्लियर है जी यहाँ पे। उसके बाद हम चलते हैं अगले पेज के ऊपर। अगले पेज पे हमारे पास आगे जी कंपोनेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं नेटवर्क्स के ऊपर। There are a lot of components are required for networks, but I will discuss few of them over here because आपका जो इंट्रोडक्शन है या इन्फॉर्मेशन है तो हम बहुत डिटेल पढ़ेंगे तो बहुत टाइम भी लगेगा और शायद आपको समझ भी ना आए। तो हम जल्दी से थोड़ी सी आपकी चीज़ें बिल्डअप करते हैं और फर्दर जब हम अगले लेक्चर्स पढ़ते जाएंगे उसमें ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है जी। तो कंपोनेंट्स के अंदर जो सबसे पहला आ गया जी वो 2 और मोर कंप्यूटर्स, 2 या 2 से ज़्यादा मोबाइल, 2 या 2 से ज़्यादा लैपटॉप, 2 या 2 से ज़्यादा प्रिंटर, स्विचेस, बोर्ड्स, एनीथिंग एल्स, वो आपस में जो जुड़े होते हैं। एक तो ये कंपोनेंट, ये चीज़ चाहिए आपको। उसके बाद केबल्स चाहिए या कोई लिंक वायरलेस डिवाइस चाहिए जिसके थ्रू आप उन फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टर्मिनल, होप, नॉक, पीसीज किसी को आपस में कनेक्ट कर सकें, राइट। उसके बाद आप लोगों को एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए विच इज़ NIC कार्ड। ये कार्ड होता है जो आपके लैपटॉप के अंदर, अगर आप गौर करें तो लैपटॉप वो जो टेलीफोन सेट है उसके अंदर एक पोर्ट होती है जहाँ पे आप टेलीफोन वायर लगाते हैं। इस तरह जो आपके मोबाइल फ़ोन है इसके अंदर जो आपकी वाईफाई है ये भी इट्स सॉर्ट ऑफ NIC, ठीक है, जो कि आपकी डिवाइस को नेटवर्क के साथ जोड़ते हैं, उसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। इसकी भी डिटेल मौजूद है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उसके बाद एज आई टोल्ड यू हमारे पास कुछ स्विचेस होते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो दिस वन इज़ कॉल्ड स्विचेस। स्विचेस की एक डिवाइस है जिसमें आप मल्टीपल तारें इकट्ठी लगाते हैं और आपका जो सारे सिस्टम है वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं तो कंपोनेंट्स के अंदर आपके पास स्विचेस भी आ गए। इस तरह स्विचेस से मिलती जुलती ब्रिज हैं, ब्रिज के बाद इसके अंदर गेटवेज हैं, गेटवेज के बाद इसके अंदर राउटर्स हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मॉल डिवाइसेज विच आर यूज्ड इन नेटवर्क्स, वो सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर्स आपको चाहिए होते हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे ड्राइवर्स हैं, जैसे आप लोगों के पास टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं टर्मिनल्स के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो, तो लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स आल्सो रिक्वायर्ड फॉर नेटवर्क्स। अगर आप दो लैपटॉप को आपस में जोड़ दें, दोनों डिवाइसेस आपस में, ये एक लैपटॉप दोनों वायर के थ्रू कनेक्टेड हैं, बट इन दोनों के ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं है, तो ये दोनों डिवाइसेस कनेक्टेड ही नहीं होंगी। कनेक्ट हो भी जाएंगी तो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं करेंगी। तो कंपोनेंट्स के अंदर वो तमाम चीज़ें जो आपको एक नेटवर्क्स बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं वो सारे के सारे कहलाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क्स, राइट। हम अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अगली स्लाइड में हमारे पास है जी एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए एप्लीकेशंस आपको क्या क्या चाहिए जी? शेयरिंग ऑफ रिसोर्स सच एज प्रिंटर। आपको प्रिंटर के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके ज़रिए, या एप्लीकेशन दो तरह की होती हैं, हार्डवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ऐसी एप्लीकेशन जो कि कोई ड्राइवर, इंस्टॉलेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी किसी डिवाइस का, वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होगी, और वो जो प्रिंटर है वो हार्डवेयर एप्लीकेशन होगी, ठीक है। एक यूनिट डिवाइस, टर्मिनल्स को भी हम कह सकते हैं। शेयरिंग ऑफ एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स एंड डेटाबेसेस, ठीक है। आप जो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स भी चाहिए जो कि एक्सचेंज और इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, काम ही ये जी कंप्यूटर नेटवर्क्स का 2 या 2 से ज़्यादा पीसीज को आपस में कनेक्ट करना। एक्सचेंज ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन अमंग यूज़र वाया नेटवर्क्स, ठीक है। आप व्हाट्सएप के थ्रू क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन ही तो कर रहे हैं। उसके बाद शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर जियोग्राफिकली वाइड एरिया नेटवर्क, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इसके जब हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो जियोग्राफिकली मतलब पूरी दुनिया को कवर करते हैं। आप दुनिया में किसी को कहीं कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ये आ गया जियोग्राफिकली वाइड एरिया नेटवर्क्स। तो एप्लीकेशंस ऑफ नेटवर्क्स के अंदर ये चीज़ें डिस्कस होंगी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास आगे जी नेटवर्क के बेनिफिट्स। आपसे क्वेश्चन आ जाता है जी, बताइए हमने इतने बड़े नेटवर्क्स, कंपोनेंट, यूनिट, पीसीज, टर्मिनल, स्विचेस, राउटर, ब्रिज, गेटवे, सब कुछ पढ़ा, क्यों पढ़ा? बेसिक 2 मेन रीज़न है इसके अंदर, एक कनेक्टिविटी है और दूसरा शेयरिंग है, ठीक है। तो नेटवर्क्स प्रोवाइड यूज़र कैन बी डिवाइड इनटू 2 टाइप्स। वन इज़ शेयरिंग। शेयरिंग मतलब मेरे पीसी में जो फाइल है
वो मेरा जो फ्रेंड मेरे दूसरे ऑफिस में बैठा हुआ है उसको वहाँ से चाहिए, तो या तो मैं USB से कॉपी करके दूँ, या मैंने अपनी ड्राइव उसके साथ शेयर की हुई है, वो वहाँ से बैठा ही मेरी ड्राइव से डाटा इन्फॉर्मेशन जो भी है उसको फैच करके यूज़ कर सकता है। तो मज़ेदार चीज़ तो ये हुई। तो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पेज, ऑडियो, वीडियो, एनीथिंग यू कैन शेयर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दिस इज कॉल्ड शेयरिंग। उसके बाद कनेक्टिविटी है, वाई वी यूज़ कनेक्टिविटी। फर्स्ट करेंगे, मेरे पास एक ऑफिस है, लेट्स सपोज मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये एक ऑफिस है और इस ऑफिस के अंदर हमने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये एक कंप्यूटर हमने बना दिया है, यहाँ पे ये एक कंप्यूटर हमने इसके अंदर बना दिया है, ये कंप्यूटर बना दिया, ये बना दिया। हमारे पास इस ऑफिस के अंदर कई कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, और इन सारे कंप्यूटर के साथ यहाँ पे एक ही प्रिंटर लगा हुआ है, राइट। तो हम इनमें से जिस मर्जी PC1, PC2, PC3, PC4 और PC5, आप इनमें से जिससे मर्जी इंफॉर्मेशन दें तो इसी प्रिंटर के थ्रू वो पेज प्रिंट होकर आपके सामने आ जाएगा। तो ये आ गया जी कनेक्टिविटी। या तो आपको इन पांचों के साथ 5 प्रिंटर चाहिए थे, ठीक है, जिसकी कॉस्ट आपको 200,000 पड़ गई। यहाँ आप जस्ट वो 10,000 या 15,000 का आपने एक प्रिंटर लगाया और उसको आपस में आपने शेयर कर दिया। उसका फ़ायदा क्या हो रहा है, आप जिस मर्जी PC पे बैठे हैं वहाँ से जो भी कमांड आप दे रहे हैं वो कमांड डायरेक्ट उस प्रिंटर पे जा रही है और वो प्रिंट होकर आपके सामने आ रही है। तो ये कनेक्टिविटी इसकी एक बड़ी वजह, बड़ी जो है ना वो बेनिफिट इसका ये भी है। उसके बाद आप लोगों के पास जी जो आ गया, मैं इसको जल्दी से रेस कर दूं जी आप लोगों के सामने, क्योंकि आपकी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको रीड करनी है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास इसकी शेयरिंग रिसोर्सेज आ गए, और रिसोर्सेज एज आई टोल्ड यू 2 तरह के हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जिसमें आप के PC में कोई सॉफ्टवेयर है, कोई चीज़ पड़ी है, आपको दूसरे पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से आप उसको वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें आगे हार्डवेयर रिसोर्स एंड सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ रिसोर्स? मेरा मोबाइल फ़ोन मेरा रिसोर्स है, ठीक है। मेरे पास इस लैपटॉप के अंदर कोई सॉफ्टवेयर है तो वो मेरा रिसोर्स है, तो मैं अपना रिसोर्स किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो हार्डवेयर रिसोर्स फिजिकल कंपोनेंट्स की रिसोर्सेज, एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल कंपोनेंट्स के रिसोर्सेज और उनकी शेयरिंग। द नेटवर्क्स अलाउ यूजर टू शेयर मैनी हार्डवेयर डिवाइसेज, जैसे अभी हमने प्रिंटर्स पढ़ा, ठीक है, हार्डवेयर डिवाइसेज आ गया वही एग्जाम्पल अभी लास्ट वाली डायग्राम्स अगर आप देखें, सच एज प्रिंटर्स, मॉडेम्स, फैक्स मशीन, CD-ROMs, प्लेयर्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आप आपके पास 20 कंप्यूटर हैं, उनमें से एक के साथ प्रिंटर लगा है, एक के साथ स्कैनर लगा, तो आप सारे बाकी 19 भी उसको यूज़ कर सकते हैं। किसी एक में CD-ROM लगा है तो वहाँ से आप CD उस प्लेयर के थ्रू आप किसी भी कंप्यूटर पे बैठ के उसका CD-ROM यूज़ करके आप वो जो डाटा है उसको, वो मूवी जो भी आप देखना चाहते हैं वो आप फेच करके उसको देख सकते हैं। फैक्स मशीन एक है, मॉडम एक है, स्कैनर एक है, प्रिंटर एक है, सारे नेटवर्क से। तो अंदर वो सारे बाकी जो 19 हैं उन 20 के अंदर वो बाकी 19 वो भी उसको यूज़ कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर आ गए, शेयरिंग सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर जो यहाँ इंस्टॉल है, हम 100 लोग हैं, 100 लैपटॉप हैं, 100 पे 100 के लिए हम परचेज़ करेंगे तो वो कॉस्ट 100 टाइम बढ़ जाएगी। हमने एक पे ही इंस्टॉल किया है, एक पे ही रखा हुआ है, बाकी सारे जो 99 लोग यूज़र हैं वो भी उसी को यूज़ कर रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी कॉस्ट मिनिमाइज रहती है और आपका काम तो हो रहा है। उसके बाद इंस्टॉलेशन, सेव स्पेस ऑन हार्ड डिस्क, ठीक है। आपको बार बार वही सॉफ्टवेयर, वो 4 GB का सॉफ्टवेयर आप हर एक पे यूज़ करेंगे तो हर जगह वो 4 GB जो डाटा है, 4 GB डाटा वो यूज़ करेगा इंस्टॉल होने के लिए। बट हमने एक बार एक जगह पे इंस्टॉल कर दिया तो आप सारे उसको फेच करके, एक्सेस करके, शेयरिंग के थ्रू उसको यूज़ कर रहे हैं, तो स्पेस तो आपकी जस्ट 4 GB यूज़ है, ठीक है। आपको हर जगह उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ द नेटवर्क्स, जिसमें शेयरिंग रिसोर्सेज एंड नेटवर्क्स के बेनिफिट्स के अंदर शेयरिंग एंड कनेक्टिविटी। उसके बाद हमारे पास कुछ और बेनिफिट्स भी हैं जी। नेटवर्क हम क्यों बनाते हैं, आपसे क्वेश्चन आता है जी क्यों बनाते हैं, आप कहते हैं 2, कहते हैं कोई और 2-3 बातें भी बताएं, तो यू कैन डिस्कस ऑल दीज स्टफ विद हिम और हर, ठीक है। आप उनको कह सकते हैं जी, एक तो इससे स्पीड इंक्रीज होती है, स्पीडली वी कैन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद एनीवन। उसके बाद हम कहते हैं रिड्यूस कॉस्ट, एज आई टोल्ड यू 100 लोगों के लिए वो सॉफ्टवेयर चाहिए, वो 10,000 का है तो आपको 100 टाइम 10,000 रिक्वायर्ड है, लेकिन आपने एक में इंस्टॉल कर लिया तो आपको जस्ट 10,000 चाहिए था, बाकी 99 के लिए आपको वो वाली कॉस्ट नहीं लगेगी। रिड्यूस कॉस्ट आ गई। 2 चीज़ें। तीसरी, इम्प्रूव सिक्योरिटी। एक सॉफ्टवेयर एक में पड़ा, कोई उसको एक्सेस कर रहा है तो उसकी पूरी डिटेल बन रही है, उसकी जो मैपिंग हुई है उसके अंदर मैपिंग रिकॉर्ड बन रहा है, आपको पता चल सकता है किसने कब इन्फॉर्मेशन फेच की, तो आपकी सिक्योरिटी अच्छी रहती है। उसके बाद सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, डाटा जिधर से भी आएगा वो 99 जो भी डाटा सेव करेंगे आएगा एक ही सर्वर के ऊपर,
ठीक है। तो ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम भी हो गया, ये भी एक बेनिफिट्स है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मेल है, सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज विद एनीवन, कोई डॉक्यूमेंट शेयरिंग, वो फैक्स मशीन की जो आपको थाउजेंड रुपीज़ बिल्स आते थे आपकी आपको अब वो नहीं पे करने, आप फ्री कॉस्ट जीमेल या याहू की ईमेल सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं एंड यू कैन सेंड एनी डॉक्यूमेंट्स एनीवेयर, एनी स्कैन पेज, बुक, नोटबुक, slides, anything you can share with your friend, family, colleagues anywhere in the world with high speed links. As we discuss in information technology, जब हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे तो ये बेसिकली उसी की टर्म्स ही तो हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फ्लेक्सिबल एक्सेस है, इजीली यू कैन एक्सेस सर्वर के ऊपर, आप जब मर्जी 24 आवर जब मर्जी वो इन्फॉर्मेशन उसको आप फैच कर सकें, यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं है कि जनाब अब टाइम रात के लेट्स सपोज 2 o'clock हैं तो अब यू कैन नॉट एक्सेस द सर्वर या आप इस एप्लीकेशन को आप यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह की कोई फ्लेक्सिबिलिटी, इट्स अप टू यू, व्हेन एवर यू वांट टू यूज़ यू कैन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो ये देयर इज सम बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क्स। उसके बाद जहाँ इसके बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स भी हैं, वहाँ भी इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क्स के हैं, उसमें सबसे पहला हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। एक सिंपल जो जॉब है, एक सिंपल जो काम आप कर रहे हैं, जब आप उसको नेटवर्क्स पे लेके आते हैं तो आपको जनाब फिर कई तरह के सर्वर, नेटवर्क्स, कंप्यूटर, पीसीज, वायर्स, केबल, स्विचेस, ब्रिजेस, गेटवे, राउटर, सब कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें इंस्टॉल नहीं करते तो नेटवर्क बनता ही नहीं है। तो जो इंस्टॉलेशन, जो हार्डवेयर की कॉस्ट है वो बहुत है। रिक्वायरमेंट टाइम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है, आप जब कोई डाटा एक्सेस कर रहे हैं, अगर वहाँ पे सर्वर पे कोई रोल सेट हुआ हुआ है और उस रोल पे कोई सिक्योरिटी लगी है तो आपको वेट करना पड़ेगा सर्वर की सिक्योरिटी। अगर वो सर्वर आपकी सिक्योरिटी पास करता है देन यू कैन एक्सेस। उसके बाद आप लोगों के पास फेलियर ऑफ सर्वर, अगर सेंट्रलाइज सिस्टम है, फ़र्ज़ करें मेरे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं जी, आपस में ये मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं, ये इनका सर्वर है और ये सर्वर के थ्रू सारे के सारे आपस में लिंक्ड हुए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये आपके पीसीज हैं और ये आपका सर्वर है, और अगर आपका ये सर्वर ही फेल हो जाता है तो आपका पूरा नेटवर्क कोलैप्स कर जाएगा। योर नेटवर्क विल नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन और डिनाइल ऑफ सर्विसेज और नॉट यूजेबल और डिनाइल ऑफ एक्सेस, इस तरह के मैसेजेस आपको आएंगे। एक नेटवर्क का सर्वर फेल मीन कंप्लीट नेटवर्क इज फेल, ये भी कुछ ड्रॉबैक है इसका। उसके बाद आप लोगों के पास केबल फॉल्ट, अगर ये केबल ख़राब हो जाती है, ये वाली केबल यहाँ से कट हो जाती है तो ये पीसी डिस्कनेक्ट है, ये पीसी यूज़ नहीं कर सकता बाकी रिसोर्सेज को। तो इस तरह के कुछ ड्रॉबैक हैं। डेफिनेटली जब ये सर्विसेज मशीन्स, ये जो हैं, ये मशीन्स वर्क परफॉर्म कर रही होती हैं तो भाई इसके ड्रॉबैक्स भी आते हैं, बट इनके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, इसलिए ड्रॉबैक मिनिमाइज हैं, इसीलिए दे ऑलवेज ओवरकम द ऑल इशूज़। ये थोड़े से डिसएडवांटेज हैं, इनके ऊपर एडवांटेजेस हैं वो ज़्यादा हैं, इसीलिए हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हम इनको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ मैं जस्ट आपको इसको इंट्रोडक्शन दे दूँ। हम इनकी वर्ल्ड वाइड यूजेबिलिटी की वजह से, इसकी परफॉर्मेंसबिलिटी की वजह से, इसकी एक्सेसिबिलिटी की वजह से, इसके जियोग्राफिकल एरिया की वजह से, एंड वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ प्रोटोकॉल्स की वजह से। ठीक है, प्रोटोकॉल्स का वर्ड आप लोगों को अगर आपने पहली दफ़ा सुना है तो उसको नोट कर लीजिए, इसको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, प्रोटोकॉल्स जो हैं उसकी वजह से हम इन नेटवर्क्स को डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमने सबसे पहले देखा जी लोकल एरिया नेटवर्क, एक टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स है, मैं जस्ट इन टाइप्स के नाम पढ़ूंगा, डिटेल बाद में। वाइड एरिया नेटवर्क्स है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स है, ग्लोबल एरिया नेटवर्क्स है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स है, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क्स है, डिस्क एरिया नेटवर्क्स है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स है। दीज आर फ्यू टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। आपने घबराना नहीं है, आपकी बुक में इसमें से 2-3 ही हैं, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क की डिटेल है, वाइड एरिया नेटवर्क की डिटेल है, एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये 3 आपकी बुक में है और ये 3 बोर्ड में भी आते हैं, इनको हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क, बाकी ये सारी भी टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं, बट आपको ये 3 ही डिटेल में पढ़नी है, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, उसके बाद हमारे पास आ गए जी टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बाद उनके कुछ डायग्राम्स हैं। ये लोकल है जी, ये पर्सनल एरिया है, ये वाइड एरिया है, ये कैन, ये मैन, ठीक है, इसमें ये कंट्रोलर एरिया है और ये मेट्रोपॉलिटन एरिया। दीज आर द फ्यू टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, इनको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। तो होप सो आज आप लोगों को नेटवर्क्स की जो डेफिनेशन, नेटवर्क के जो एडवांटेजेस, नेटवर्क की जो डिसएडवांटेजेस, उसकी शेयरिंग, उसके बेनिफिट्स और स्कोप क्या है नेटवर्क्स का, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क के ऊपर। ठीक, तो आप लोगों के पास जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं वो मल्टीपल हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपकी क्लासेस इंक्रीज़ होंगी, आप बड़े लेवल के ऊपर डिग्री लेवल पे आएंगे तो आपको बाकी भी जो इसकी टाइप्स हैं उनको डिस्कस करना पड़ेगा। फिलहाल हम आपकी बुक्स में एज आई टोल्ड यू हम ये 3 ही पढ़ेंगे। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क्स में आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे दूँ, ये कुछ शॉर्ट एरिया नेटवर्क्स होता है और सिमिलर प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके ये नेटवर्क बनता है।
जिसको हम कहते हैं जिन्हें ये जनाब एज इट्स नेम रेफर ये लोकल एरिया नेटवर्क्स है। उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क से वेरी नेक्स्ट जो होता है वो मेट्रोपॉलिटन है। ये लोकल से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। मतलब फ़र्ज़ करें अगर लोकल मेरी बिल्डिंग का नेटवर्क है तो वो लोकल है, अगर मेरी साथ वाली बिल्डिंग है तो वो उनका लोकल है, लेकिन जब हम इनको आपस में कनेक्ट कर रहेंगे तो ये मेट्रोपॉलिटन बन जाएगा। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं लाहौर का पूरा एरिया नेटवर्क लोकल है और गुजरांवाला का पूरा एरिया नेटवर्क, कसूर का पूरा नेटवर्क वो भी उनके लोकल है, लेकिन जब हम इन सारे लोकल्स को आपस में जोड़ लेते हैं तो उसको हम कहते हैं ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन गया। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बाद अगर आप गौर करें तो पूरा पाकिस्तान आपस में कनेक्टेड है, और पूरा पाकिस्तान कनेक्टेड है, इंडिया भी कनेक्टेड है, तो इंडिया का लोकल, पाकिस्तान का लोकल, अफ़गानिस्तान का अफ़गानिस्तान, अमेरिका का और जो यूके वाला है वो उनका, तो ये उनके सबके लोकल हैं। लेकिन हम इन लोकल को मिलाते हैं तो एक जैसे हम सिर्फ एशिया के जो नेटवर्क्स हैं उनको मिलाएं, यूरोप के नेटवर्क्स मिलाएं और अफ्रीका के नेटवर्क्स बनाएं और अमेरिका के नेटवर्क्स बनाएं, तो ये सारे उनके अपने अपने लोकल हैं। लेकिन इनमें से जब हम कोई एक एरिया ख़ास स्पेसिफिक एरिया के या एशिया और यूरोप को जोड़ लें तो वो मेट्रोपॉलिटन, जब हम पूरी दुनिया को जोड़ लें तो वो वाइड एरिया नेटवर्क्स। लेकिन इनकी डिटेल्स भी आगे हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल्स की डिटेल भी है, इनकी डिटेल भी है विद डायग्राम, तो वहाँ पे हम इनको डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों के पास है, आपने वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है, आपने कोई इसकी डिटेल नहीं पढ़नी, इसलिए घबराना नहीं है आप लोगों ने। पर्सनल एरिया नेटवर्क्स क्या होते हैं, ठीक है, पैन और सैन क्या होते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स क्या होते हैं, इनकी सिर्फ डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी एक एक लाइन की जो आपको पढ़ानी है, हमने इनकी डिटेल्स नहीं पढ़नी और ना ये पेपर्स में आती हैं, ठीक है। जब आप अगले लेवल पे जाएंगे नेक्स्ट लेवल के ऊपर तो इंशाल्लाह तो वहाँ पे ये चीज़ें आप लोगों को डिटेल में आ जाएंगी। उसके बाद हम देख रहे थे इसकी जनाब जो डायग्राम्स हैं कुछ उनको देखते हैं। अब डायग्राम्स के अंदर आप लोगों के पास आ गया लैन, अगर आप गौर करें तो उसने एक स्पेसिफिक एरिया में उसको कनेक्ट कर लिया, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क्स है। उसके बाद आप लोगों के पास आ गया पर्सनल एरिया, ये वो एरिया नेटवर्क है जो आपने अपने घर में बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपके वो हेडफोन्स हैं, आपका मोबाइल फ़ोन है, ब्लूटूथ है, लैपटॉप है, प्रिंटर, स्कैनर, वो जो आपके अपने घर के अंदर ये एक रूम, 2 रूम, 4 रूम का जो पर्सनल सा, जैसे आप घर का मेन गेट छोड़ते हैं तो वो नेटवर्क काम करना बंद कर देता है, तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क और करें तो उसने कहा ये देखें ये लोकल है, तो ये एक लोकल है, ये दूसरा लोकल है, ये तीसरा लोकल है, ये चौथा लोकल, जब ये सारे मिल जाते हैं तो ये फिर बन जाता है जी वाइड एरिया नेटवर्क्स, ठीक है। इस तरह आप लोगों के पास आ गया मेट्रोपॉलिटन, इसमें भी अगर आप गौर करें तो ये लैन, ये भी लैन, ये भी लैन, ये सारा यही है एक, ठीक है, ये भी आप लोगों के पास लैन। आप ऐसा करें लैन के बाद यहाँ आ जाएं, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये लोकल एरिया जो नेटवर्क्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, मैन, और मल्टीपल जो मैन्स होते हैं, ठीक है, वो मिलके, या फ़र्ज़ करें मैं कि यहाँ पे एक और मैन बना लूँ तो ये आप लोगों के पास मिलके बनता है जी वैन, वाइड एरिया नेटवर्क्स। और ये आप लोगों के पास आ गया जी वायरलेस एरिया नेटवर्क्स है, उसमें इंटरनेट है, ये राउटर की डायग्राम लगी हुई है, ये कुछ कंपोनेंट्स ऑफ लैंड्स लगे हुए हैं, ये भी कंपोनेंट्स ऑफ लैंड्स हैं, ये कुछ वायरलेस डिवाइसेस, ये मिलके एक कैन बना हुआ है, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क्स। तो ये कुछ डायग्राम्स हैं, इनकी पूरी डिटेल्स हैं, ये जस्ट आपने डायग्राम्स ऐसे ड्रॉ नहीं करनी, इनके पीछे छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि आपको मैं जब पढ़ाऊँगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे कि ये प्रोटोकॉल्स की वजह से ये डायग्राम आपको देखने में सारी एक जैसी लग रही हैं, बट जब आप इनका डिफरेंसेस पढ़ लेंगे तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी कि इसमें क्या क्या है। तो होप सो आप लोगों को नेटवर्क्स क्या होता है ये क्लियर हो गया है, नेटवर्क्स के अंदर जो शेयरिंग है, कनेक्टिविटीज़ है वो क्लियर हो गई हैं, आप लोगों को उसके बेनिफिट्स क्लियर हो गए हैं, उसके बाद एडवांटेजेस क्लियर हो गए हैं, डिसएडवांटेजेस क्लियर हो गए हैं, एंड आप लोगों ने एक ह्यूज इंट्रोडक्शंस ऑफ टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स भी देख लिया, उसकी डायग्राम्स भी देख ली। आप लोगों को ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई हैं, इनकी डिटेल इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ते जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।